हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे चैप्टर 5 का, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज और चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है? इस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसका जो प्राइस है, जो हमने न्यू कोर्स लॉन्च किया है, उसका प्राइस सिर्फ 499 है। और 499 में आजकल आप जानते हैं, आप एक शर्ट लेने पहुंच जाएं तो अच्छी अगर शर्ट लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं आती है। अगर आप पिज्जा खाने जाते हैं तो 499 में पिज्जा भी आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पिज्जा ना खा के आप इस कोर्स को परचेज करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारे कोर्स परचेज करने का? जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, जो हमारी यूपीआई आईडी दी हुई है, उस पर जाकर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर भेजना है। इसके बाद आपको अपने कुछ डिटेल्स भेजनी है, जैसे कि आपकी जैसे कि आपकी ईमेल आईडी और आपका नाम और आपकी क्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपको करना है कोर्स परचेज। कोर्स परचेज के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको A to Z क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, और सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको PDF दी जाएगी, प्लस आपका एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा एक हफ्ते में एक बार। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कोर्स को परचेज करें और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि अभी आपको ये कम पैसों में मिल रहा है। इसके आगे जाकर टाइम, इसका जैसे ही टाइम होगा इसी प्रकार से इसका प्राइस बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। तो अर्थमेटिक चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। लिखेंगे, इट इज a sequence of numbers such that, इसका मतलब है इट इज अ सेट ऑफ अ नंबर अरेंज्ड अ डेफिनेट ऑर्डर। तो मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स होने चाहिए, सेट होना चाहिए। जैसे कि हम लिख देंगे इसकी डेफिनेशन में, इसमें सीक्वेंस में, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड in a definite order। ठीक है, सीक्वेंस समझ आ गया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल ऑफ एपी है, तो कैसे किस प्रकार से करेंगे इनको हम? जैसे कि 1 है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने 100 तक नंबर ले लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 100, 70, 40 और 10 -20, इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगी इस प्रकार, जैसे 4 या 3 जो भी आप लेना चाहो, 3, इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे। अब इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो क्या क्या है, किस किस का आ रहा है, एक एक का। अब दूसरी वाली में देखेंगे तो कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस? इसमें से 30 माइनस किए, 30 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, और 10 में से 30 माइनस करेंगे 20 में से -30 माइनस करेंगे। इस प्रकार से ये सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी। अब है हमारा टाइप्स ऑफ एपी। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी।
फाइनाइट एपी में क्या है, द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, मतलब इसमें क्या होंगी, लिमिटेड टर्म्स होंगी, इसमें अनलिमिटेड टर्म्स नहीं होंगी। और इनफाइनाइट में क्या होंगी, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी लिख देंगे। द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, इसी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। यहां तक क्लियर है, तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद है हमारी इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में मैंने आपको बता दिया है, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स, जिसके पास क्या हो, अनलिमिटेड टर्म्स हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी लिख देंगे। द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म क्या होती है, A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से, A5 इस प्रकार से जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे इसमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी में A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D और A प्लस 4D, इस तरीके से हमारा ये इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी वर्ब्स चलती रहेगी, जैसे कि इसे A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सेम रहेगा। इसी प्रकार से A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D, इसके बाद AN। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब। इसमें मैंने आपको पहले बताया, जिसके पास लिमिटेड टर्म्स होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस और एन होती है हमारी लास्ट टर्म और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है, यहां तक ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लो हमें a बराबर 3 और d बराबर 5 दे दे, तो हम पहली टर्म हमारी क्या होगी, a इक्वल टू 3। अब a2 कैसे निकालेंगे, a2 होता है हमारा a प्लस डी, तो a कितना है 3 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार से a3 इक्वल टू क्या है a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 5 बराबर 10 और 3 13। इसी प्रकार से a4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ इसे, तो 3 प्लस के 15, 5 3 जे 15 और कितना हो गया 18। तो AP क्या हो जाएगी हमारी, AP इक्वल टू हो जाएगा 3 8 13 और 18। इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। तो बना लेंगे AP, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और फाइंड द लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारा, SN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस डी इंटू N
-1 इंटू डी। जैसे एपी अगर हम ले ले, ये मैं आपको एग्जांपल देकर बता रही हूँ, 5, 8, 11, 14, 17, इस तरीके से हमें एक दी हुई है, 38 तक दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी। अब ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5 और डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 8 माइनस के 5, तो कितना आ गया 3। तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। और n इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, और n इक्वल टू दे रखा है यहाँ 12। ठीक है, तो रख देंगे S12 इक्वल टू 5 और n की 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 3। तो S12 इक्वल टू 5 और यहां से बचा 11, ये प्लस है यहां पर, इंटू 3। तो S12 इक्वल टू 5 और 11 3 जा 33। तो S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। तो कितनी वैल्यू आ गई 38। S12 इक्वल टू या AN इक्वल टू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये AN की वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे। फॉर्मूला है SN S इक्वल टू N/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस के N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो इसी से निकाल देंगे। टर्म हमारी n इक्वल टू कितना दे रखा है 12, तो s इक्वल टू 12/2 और a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है 5 प्लस n 12 माइनस 1 और d कितना था 3। तो 12, तो यहां से बचेगा 2 6 जा 12, तो 6 और यहां से 10 प्लस के 33 और यहां से कितना हो जाएगा 6 और 43 हो जाएगा, ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 258। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, ये भी आप लिख लीजिए। न एक फॉर्मूला होता है S बराबर N/2 A प्लस L। तो S इक्वल टू N कितना है 12/2 और A कितना था 5 और L कितनी है लास्ट टर्म 38 थी, तो 6 S इक्वल टू 6 और यहां से हो जाएगा 43। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 258। तो दोनों कोई से भी फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।